जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का अवतरण नामक प्रसंग आगे सुनाऊंगी। इस प्रकार वसुदेव ने सदुपेश द्वारा तथा दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी। अपनी असुरी संगति के कारण राजसी उच्च कुल में जन्म लेकर भी वह असुर बना रहा। असुर कभी किसी सदुपेश की परवाह नहीं करता। वह प्रतिबद्ध चोर की तरह होता है। भले ही कोई कितना ही नैतिक उपदेश क्यों न दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से आसुरी या नास्तिक होते हैं, वे मुश्किल से किसी सदुपदेश को ग्रहण करते हैं, चाहे उपदेश कितना ही प्रामाणिक क्यों न हो। देवता में तथा असुर में यही अंतर है। जो लोग सदुपदेश ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, वे देवता कहलाते हैं, और जो ऐसे सदुपदेश को ग्रहण करने में असक्षम होते हैं, वे असुर कहलाते हैं। जब वसुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे, तो वे असमंजस में पड़ गए कि वे अपनी पत्नी देवकी की किस तरह रक्षा करें। संकट आसन्न होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यथासंभव इस संकटमय स्थिति में बचने का प्रयास करे, किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने पर भी वह विकट स्थिति को टालने में असफल रहे, तो यह उसका दोष नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जहाँ तक हो सके उसका कर्तव्य निभाए, किंतु यदि उसका प्रयास विफल रहे तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे, इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूँगा, तत्पश्चात यदि हमारी संतानें हुई तो उन्हें बचाने का उपाय सोचूंगा। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरी कोई संतान होती है तो जो कंस को मार सके, जैसा कि कंस सोचता है, तो देवकी तथा वह संतान दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान अचिंत्य है। किंतु इस समय तो किसी तरह मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी है। इसका निश्चितता नहीं है कि जिस जीव किस तरह किसी विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करता है, ठीक वैसे ही जैसे कि दहकती अग्नि का कोई निश्वास नहीं होता। जंगल में वह किसी प्रकार एक विशेष प्रकार के काष्ठ के संपर्क में आती है। जब जंगल में अग्नि लगती है तो यह देखा जा सकता है कि दक्षिणी अग्नि वायु के प्रभाव से एक वृक्ष को फलांग कर दूसरे को चपेट लेती है। इसी तरह जीव अपने कर्तव्यों का पालन करने में चाहे कितना ही सतर्क क्यों न रहे, तो भी उसके लिए यह जान पाना अत्यंत कठिन होता है कि अगले जीवन में उसे कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। महाराज भरत आत्म साक्षात्कार संबंधी अपना कर्तव्य अत्यंत श्रद्धापूर्वक निभा रहे थे, किंतु संयोग वश उन्हें एक मृग के प्रति अचिरस्थायी अनुराग उत्पन्न हो गया, जिससे उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वसुदेव अत्यंत पापी कंस से ससम्मान बोले। यद्यपि कंस सर्वाधिक पापी था, कभी कभी ऐसा होता है कि वसुदेव जैसे पुरुष को कंस जैसे परम पापी व्यक्ति की चाटुकारिता करनी पड़ती है। कूटनीति व्यापार ऐसे ही चलता है। यद्यपि वसुदेव अत्यधिक खिन्न थे, किंतु ऊपर से वे मुस्कुराने लगे। कंस अति निर्दयी था, इसलिए उन्होंने इस निर्लज्ज को इस प्रकार संबोधित किया, हे मेरे प्रिय कंस, तुम यह मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खतरे की आशंका इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु यह खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है, जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है, और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र हो या नहीं। इस विचार से तुम अभी सुरक्षित हो, न ही तुम्हें अपनी बहन से डरने का कोई कारण है। यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूँ कि मैं उन सबों को लाकर आवश्यक कार्यवाही के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा।
कंस वसुदेव के वचनों के महत्व को जानता था और वह उनके तर्क से आश्वस्त हो गया। फलतः उस समय वह अपनी बहन के जघन्य वध से विरत हो गया। इस प्रकार वसुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की तथा अपने घर लौट आए। आगे का प्रसंग मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।